अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुस्फिरा फ्रॉम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि आप किस तरीके से अपने ओरल एग्जामिनेशन में वेदर इट्स एन इंटरव्यू और वाइवा किस तरीके से आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं और उससे बहुत ज़बरदस्त किस्म के नंबर ले सकते हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ना एग्जामिनर के ऑफिस में एंटर हुए, तो सबसे पहली चीज़ वो क्या नोट करता है, आपका गेटअप कैसा है। तो आपका गेटअप बहुत ही प्रोफेशनल और डिसेंट होना चाहिए। बहुत रेकलेस और केयरलेस सा आपको नहीं लग रहे होना चाहिए। वो उसके एग्ज़ामिनर को लगता है कि आप एग्ज़ाम को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं अगर आप ऐसे ही चले जाते हैं उठ के मतलब बहुत ही अजीब-सा ऑकवर्ड सा अटायर होता है आपका। और दूसरा ओवर भी नहीं होना चाहिए। कोई वो नहीं कि आप ऐसे ना लगे कि आप वलीमा अटेंड करने आए हुए हैं। तो डिसेंट और प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो व्हाइट कोट पहन के जाते हैं क्योंकि बेसिकली वो एक सिंबल होता है ना डॉक्टर्स के लिए, एक उनकी एक प्रेज़ेंटेशन होती है। पता चलता है कि ये डॉक्टर हैं। दूसरा आ जाता है आपको ना आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप एंटर में आप किस तरीके से चल के जा रहे हैं उसकी एग्ज़ामिनर के पास, किस तरीके से आप परमिशन ले रहे हैं, उनसे सलाम दुआ करके सीट पे बैठ रहे हैं, किस तरीके से अपना सारा वो कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें नोट हो रही होती हैं। एग्ज़ामिनर एक्सपीरियंस्ड शख्स होता है, जो भी हो, वेदर शी इज़ अ मेल और अ फीमेल, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनको सब चीज़ों का पता होता है कि ये बच्चा किस तरीके से बिहेव करता है, किन कंडीशंस में। तो आपकी ना बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, माइंड रिलैक्स होना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करके जाएँ। रात को जाग के पढ़ना आई थिंक बेवकूफ़ी है कि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो है वो रात जाग के सारा पढ़ रहे हैं। तो नींद अपनी सुकून से पूरी करके जाएँ, काम पूरा नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं, लेकिन नींद पूरी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, आपने एग्ज़ामिनर के मूड के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। समटाइम्स क्या होता है कि पीछे वाला जो बच्चा आपसे पहले आया है ना, उसने वाइवा दिया, इंटरव्यू दिया, एग्ज़ामिनर का दिमाग ख़राब करके चला गया। बहुत उसने कोई ऊट-पटांग जवाब दिए या कोई बदतमीज़ी की है, तो एग्ज़ामिनर ना गुस्से में आ जाता है। अब अगर आप जो है ना वो केयरलेसली बिहेव कर रहे होंगे, उसको बातों को टाल रहे होंगे या मज़ाक में, कुछ बच्चे ना ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करते हैं एग्ज़ामिनर के साथ, हँस के कोई बात का जवाब दे दिया या बहुत मतलब कोई बात नहीं आ रही तो हँस के कोई गलत सा जवाब दे दिया, तो एग्ज़ामिनर का दिमाग इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा घूम जाता है कि आप बदतमीज़ी से, बेसिकली ये बदतमीज़ी में ही आता है कि आप उसको, एक तो आपको चीज़ नहीं आ रही, ऊपर से आप ढीठों की तरह मतलब हँस रहे हैं। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको सीरियस रहना चाहिए और उसके मूड के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए। ठीक है? कोशिश करें कि मैच्योरली बिहेव करें और तमीज़ के साथ जवाब दें एग्ज़ामिनर को। ठहर-ठहर के दें और बहुत इम्पोर्टेंट है, जब वो आपसे क्वेश्चन करता है ना, तो आप उसको सुनें, उसकी बात को, थोड़ा-सा टाइम भी लें। चाहे आपको आता है, समझ आ गई, थोड़ा-सा टाइम लें, अपने ज़हन में ना आप उसका पूरा एक पैटर्न बनाएँ कि आपने किस तरीके से उसको जवाब देना है और फिर उसके बाद जवाब दें। कंसाइज़ जवाब दें, प्रिसाइज़ दें और मतलब जब तक वो आपको रोकता नहीं ना, आपने जवाब उसको दिए रखना है। बोली जाएँ, जो आता है बोली जाएँ, बोली जाएँ। इसका मतलब अगर आपको वो रोक नहीं ना रहा, तो उसका मतलब है कि वो जो सुनना चाहता है ना, अभी आपने वो बोला नहीं है। तो आपको जो आता है ना, उससे रिलेटेड आप उसको सुनाते चले जाएँ। अच्छा, इससे पहले मैं आप बताना भूल गई कि वो इंट्रोडक्शन करवाते हैं समटाइम्स। अगर वो बहुत ही ज़्यादा कोई मतलब टाइम थोड़ा है या नहीं उसका दिल कह रहा, तो वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देगा। अदरवाइज़ वो पहले क्या करते हैं कि अपना नाम बताएँ, ठीक है? आपसे नाम पूछ लिया, किधर से हैं, फादर क्या करते हैं और इस तरह की तैयारी कैसी है, पेपर कैसा हुआ? अच्छा, अब यहाँ पे जब वो कहते हैं ना आपसे पेपर कैसा हुआ, तो आपने कहना है पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है मेरा। अच्छा ना भी कहें, अगर अच्छा नहीं हुआ तो झूठ ना बोलें, अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। ठीक है? और अगर अच्छा हुआ है तो कहें सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, मैम बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है? और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने आपका अच्छा नहीं ना हुआ, आपने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो आप ऐसे क्यों पेपर अपना रीड करके जाएँ, क्योंकि वो आपसे वहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है? और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको नहीं आएगा तो वो कहेगा कि भई तुम रिटन में फिर क्या लिख के आए हो? अगर तुम्हें इस यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा, तो इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए, लाज़मी अपना पेपर एमसीक्यू पेपर देकर जाएँ। दूसरा क्या है, जब आप उसको आंसर कर रहे होते हैं ना, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखें, कॉन्फिडेंट रहें, थोड़ा-सा लीन फॉरवर्ड करें, ठीक है? उसकी तरफ थोड़ा-सा झुकें, ऑनेस्ट रहें, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको और कि ना लाइक मुझे ये, अब वो आपसे पूछता है ना कि आपको ये चीज़ आती है, तो ना आप ऑनेस्टली जवाब दे दें कि सर ये मैंने रिवाइज़ नहीं की थी या जैसे भी कह दें। अगर आपने कहा ना जी आती है मुझे, तो वो आपसे सुन लिया, आपको ना आया तो बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है? और ओवर स्मार्ट होने की कोशिश कभी भी ना करें। हमें ऐसा लगता है समटाइम्स कि हम एग्जामिनर को कौन-सा ये सारी चीज़ें याद होंगी, हम उसको गलत जवाब दे देते हैं। उसको कॉन्फिडेंस से आपके पता चल जाता है कि आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आपकी समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन या फिर आप रिवाइज़ नहीं, तो ऑब्वियसली इंसान है, कोई ना कोई चीज़ स्किप हो ही जाती है, कोई मसला नहीं है इसमें। और इसके अलावा क्या है कि आपने जो है वो
पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जितना मर्जी कॉन्फिडेंट हो लें, आप जितनी मर्जी बॉडी लैंग्वेज अच्छी बना लें अपनी, ठीक है, आप जितना मर्जी अच्छा आपका डिसेंट गेटअप हो, लेकिन हम जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो वो आपको क्या नंबर देगा। तो एटलीस्ट अगर आपने सारा नहीं भी पढ़ा ना, तो वो जो क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है वो क्वेश्चंस आप रीड करके जाएं, लाजमी पढ़ के जाएं और उनको अच्छे से तैयार करके जाएं, ताकि आपसे अगर वो क्वेश्चन उनमें से ही कोई पूछ लेता है तो आपको एटलीस्ट अच्छे से आता है। और अगर फिर भी आप ना वो भी नहीं पढ़ के जाते, जो वो कोई क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है, तो इट मीन्स के यू आर हैविंग सम इंटरेस्ट इन द जूनियर क्लास, क्योंकि इस तरह तो वो आपको फेल कर देगा, अल्लाह ना करे। ठीक है, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चंस जो है ना वो आपने पढ़ के जाने हैं जो वो रिपीट करता है। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए जो बीएस पढ़ते हैं बिहेवियरल साइंसेज, उनको तो पता होगा कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके से इंप्रूव की जाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सवाल तवज्जो से सुनना है, उसको आराम से सुकून से जवाब देना है और क्लियरली बोलना है। और इसके अलावा क्या है कि उठते हुए वापस आते हुए उनको थैंक्स बोल के जाना है, लाजमी थैंक्स, जज़ाकल्लाह, वट एवर यू वांट टू से, लाजमी कहें उनको। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।